Hello students, let's see the question. Our question is choose the correct option for graphical representation of Boyle's law, which shows a graph of pressure versus volume of a gas at different temperature. ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ आएगा डिफरेंट टेम्परेचर पे गैस के लिए, ठीक है, तो हमें वो बताना है. ओके, तो देखो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या होता है, जो हमारा गिवन अमाउंट ऑफ गैस है, ठीक है, तो उसके लिए जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कांस्टेंट रहे, ठीक है, और उसके अगर हम टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है, अगर हम इन दोनों को ही कांस्टेंट कर देते हैं तो उसके लिए जो हमारा प्रेशर होता है तो वो क्या आएगा, इनवर्सली हो जाएगा किसके, वॉल्यूम के. ठीक है, और हमें एक चीज पता है आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी. ठीक है, अब यहाँ पर देखो एन भी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, हमारा टी भी कांस्टेंट है और जो हमारा आर होता है वो भी हमारा कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पीवी इक्वल टू हमारा हो जाएगा कांस्टेंट. ठीक है, अब तो इससे क्या हो जाएगा, पीवी पी इक्वल टू सॉरी पी जो होगा हमारा इनवर्सली हो जाएगा वॉल्यूम के. ठीक है, अब इस तरह का जो ग्राफ बनता है इस इक्वेशन के लिए वो हमारा ग्राफ होता है हाइपरबॉलिक. ठीक है, हाइपरबॉलिक ग्राफ कहलाता है. अब अगर हम देखें कि हाइपरबॉलिक ग्राफ किस तरह का होता है, तो देखो वो हमारा होता है इस तरह से, इधर प्रेशर, ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा इस तरह से ग्राफ आ जाता है. ओके, तो देखो अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमें चाहिए हाइपरबॉलिक ग्राफ. तो देखो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे हमें हाइपरबॉलिक ग्राफ नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा. सेकंड भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी नहीं है. अब देखो थर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी में क्या है, ये दोनों हमारे हाइपरबॉलिक ग्राफ है. ठीक है, बट इसमें क्या हो रहा है, अगर हम सी की बात करें तो अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्रेशर हो रहा है हमारा कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 200 400 600. ठीक है, और जो ऑप्शन नंबर डी है अगर हम यहाँ पर भी वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो यहाँ पर जो प्रेशर हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पहले 600 देन 400 देन 200 इस तरह से हो रहा है. ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पर बात करें वॉल्यूम की, ठीक है, अगर हमने वॉल्यूम को फिक्स रखा, ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले ये देख लेते हैं, ये जैसे कि बोला गया है यहाँ पर हमें ग्राफ बताना है, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में. तो हम मान लेते हैं कि एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें जो है गैस है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा जो टेम्परेचर है, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे इस जो कंटेनर में, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी हमारी इंक्रीज होगी. तो यहाँ पर जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर जो यही मान लीजिए कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, वो कोलाइड करेंगे. ठीक है, तो कोलाइड करने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा. ठीक है, तो जब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ेगा तो पी जो है यानी कि प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा. ठीक है, ये किसकी बात करिए, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, अब देखो तो जैसे कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा. तो देखो जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वॉल्यूम तो कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ना चाहिए. तो देखो ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें हमारा प्रेशर बढ़ रहा है, देखो पहले 200 हो रहा है, देन फिर यहाँ पे 400 देन 600, वॉल्यूम कांस्टेंट है. ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर डी में जो है वॉल्यूम तो कांस्टेंट है बट क्या हो रहा है, जो प्रेशर हो रहा है कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. कैसे, पहले 600 है, फिर देन 400 हो जाता है, देन 200 हो जाता है, प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे. तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा नहीं होगा क्योंकि हमें चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर भी इंक्रीज हो. ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे. ठीक है, यानी कि वॉल्यूम जो है फिक्स कर देते हैं तब. तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस अकॉर्डिंग सही होगा. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर. ठीक है, क्योंकि प्रेशर भी बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे जब वॉल्यूम जो होगी कांस्टेंट होगी, तो उस अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ जो होगा इस तरह से आएगा हाइपरबॉलिक ग्राफ में. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.